इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सती के विवाह का वृत्तांत सुनने के उपरांत नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या बातें पूछी, वह आप हमें बताने की कृपा करें। पौराणिक सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब देव ऋषि नारद जी इतनी कथा सुन चुके तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, विवाह के उपरांत शिव तथा सती ने जो चरित्र किए उन्हें आप मुझसे कहने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन शिव जी को एकांत में बैठे हुए देखकर सती उनके पास जा पहुंची और स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोली, हे प्रभु, आपने तीनों लोगों का कल्याण करने के निमित्त अवतार ग्रहण किया है। यह मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार किया है। हे भक्तसल, मैं आपकी शरणागत हूँ। अब मैं आपसे अपनी उस अभिलाषा को प्रकट करती हूँ जिसे मैंने आज तक गुप्त रखा है। हे स्वामी, इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर ही मैं यह बात कह रही हूँ। मेरी अभिलाषा यह है कि मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त किया, परंतु परमतत्व का विचार कभी नहीं किया है। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परमतत्व जानने की अभिलाषा जागृत हुई है। अतः मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की युक्ति एवं मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। हे प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी अन्य कोई नहीं। आप वेदों के उत्पन्नकर्ता, आप परम भक्त, अर्ध संपूर्ण विद्याओं के समुद्र, आप तीनों लोकों के स्वामी विष्णु तथा ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं। से जी दिन रात आपकी महिमा का वर्णन करते हुए भी उसका पार नहीं पाते। अंततः आप कृपया करके मेरी मनोभिलाषा को पूर्ण करें। सती के इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे प्रिय, ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिए। उनके पास तक किसी अन्य पदार्थ की गति नहीं है। इस प्रकार वह परम कहा जाता है। उसी को मेरा स्वरूप ब्रह्म जानना चाहिए। जिस तपस्या तथा आराधना का आश्रय लेकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं, उसे ज्ञान की पदवी समझना चाहिए। भक्ति तथा ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य दोनों में अंतर देखते हैं उन्हें दुख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कहकर ज्ञान को प्रधानता देते हैं उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। अत्रि मुनि को उस बात का निश्चय हो चुका है जो संसार भर में विद्वान माने जाते हैं। भक्ति को परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाले समझना चाहिए। वह मुझे अत्यंत प्रिय भी है। भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्ग अन्य कोई नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस रीति को पिपीलिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के भी ब्रह्म पर चढ़कर फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को भीष्म कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी वस्तु का आधार न होने के कारण अत्यंत परिश्रम तथा कष्ट भोगने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होगी। भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली और मैं सदैव उसके अधीन रहता हूँ। जो प्राणी यहाँ मेरी भक्ति करना चाहते हैं उसी मैं लोक में आनंद तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। मुझे कुल तथा जाति की से कोई प्रयोजन नहीं है। चारों युगों में मुझे भक्त प्रिय है, परंतु कलयुग में तो अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह करता हूँ। मैं अपने भक्तों को सदैव सहायता करता हूँ और उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूँ। उनता है देवी, भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी को अपनाओ। 16वां अध्याय समाप्त हो, 17वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भक्ति को ऐसी प्रशंसा सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सदाशिव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा करके भक्ति की प्रशंसा की, परंतु मेरे अधिक इच्छा कि आप उसके संपूर्ण अंगों का वर्णन करें। शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे सती, मैं भक्ति का संपूर्ण वृत्तांत, जिसको सुनकर प्रेम उत्पन्न होता है तथा तीनों लोगों के दुख शोक नष्ट हो जाते हैं, सुनाता हूँ। भक्ति को परम तत्व कहकर उसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। वह दो प्रकार की है, एक स्वाभाविक जो प्रकृति से उत्पन्न होती है, दूसरी वैदेही जो परम से प्रार्थित होती है, जिसमें तीनों गुण पाए जाए और उसको सगुण भक्ति कहते हैं।
जो गुण रहित तो उसके अगुणा भक्ति कहते हैं। उसके दो भाग हैं। भक्त लोग जिनमें बड़ी श्रद्धा से मन लगाते हैं। इन दोनों खंडों के दो दो भाग हैं। जब उनको सावधानी से धारण किया जाता है तब वे पूर्ण होते हैं। वे इस प्रकार हैं। अपने स्वामी की कीर्ति सुनना, कीर्ति अथवा उसका वर्णन करना, स्मरण करना, सेवन अर्थात सेवा करना, दास्तव अर्थात दास्य भाव से पूजन करना, वंदना अर्थात वंदना करना, सख्य अर्थात मित्रों की भांति रहना है, आत्मसमर्पण अर्थात स्वयं को समर्पण कर देना। भक्ति के इन्हीं 9 भागों को मुनि भी बताते हैं। इस नवदा भक्ति के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रकार हैं जिनको धारण करने से मन अत्यंत प्रसन्न होता, जैसे बरगद, बेल, तुलसी तथा गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की अधीनता तथा तीर्थों की स्थिति आदि। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इतना कहकर शिव जी बोले, अब मैं अलग अलग 9 प्रकार के अर्थ वर्णन करता हूँ। जब मन वचन कर्म से मेरी प्रशंसा सुन भक्त बड़ाई का विचार करता था, मन को दृढ़ करें तो इसको श्रवण कहते हैं। जब कुल धन व्यवहार तथा स्वयं के गर्व को छोड़कर हमारी कथा को सुने, जिस स्थान पर कथा होती तो उसको नित्य प्रति सजाकर शुद्ध करता रहे, उस शास्त्र की भली प्रकार पूजा कर अनेक प्रकार की वस्तुएं उस पर चढ़ावे, इसी प्रकार उसके पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र द्रव्य, इसी प्रकार करके पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र द्रव्य पदार्थ फल फूल आदि से स्तुति करें, तब उसका उचित फल मिलता है। यह भी एक श्रवण की प्रशंसा है। अब मैं तुम्हें कीर्तन के विषय में बताता हूँ। जो अपने मन की निलोप करके मेरे जन्म कर्म तथा गुण को देखे, उनका उस स्वर से पाठ या गान करें, उसको कीर्तन कहते हैं। कर्म काल तथा काम रहित होकर संसार की लज्जा तथा इच्छा का त्याग कर हृदय से हमारा गुणगान करें तो ऐसा कीर्तन करने में अच्छे फल की प्राप्ति होगी। जो सृष्टि जड़ चैतन्य जीवित निर्जीव चलने वाले तथा एक स्थान पर स्थित रहने वाले सब जीवों में शिव को देखें, मुझको सर्वथा समझकर प्राय रहकर उस स्मरण कहते हैं। ऐसे स्मरण के अत्यंत आनंद मिलता है। सेवन के अर्थ है कि नित्य प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम अपने गुरु को ध्यान करें, फिर नियमानुसार नित्य नैमित्तिक आदि के सूचित हो, रेशमी वस्त्र धारण कर मस्तक पर त्रिपुण लगावे, रुद्राक्ष की माला पहने, धरती को सूत कर बैठने का उत्तम स्थान बनावे और हृदय पूर्व कमल में मेरा अपने स्वामी को नैवेद्य लगाकर आरती करें, दंडवत करें, अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को सुलावें तथा सदैव मेरे गुणों को गान कर जीवन व्यतीत करें। संध्या समय फिर मुझे अपने स्वामी को जगावे तथा संध्या आदि से मेरी आरती करें, नाम स्तुति वर्णन करें। कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाने बजाने का सम्मान एकत्रित करें, आनंदपूर्वक बाजे बजवाकर भोग लगावें, पुनः आरती करें। इसके पश्चात उत्तम सैया बिछाकर मुझे स्वामी को ऊपर सुलावें। इस प्रकार की सेवा करने वाला भक्त लोक परलोक में आनंद प्राप्त करता है और तीनों लोग उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। शिव जी बोले, हे सती, अब मैं अर्चन का वर्णन करता हूँ, इससे ध्यानपूर्वक सुनो। जो बेलपत्र पुष्प तथा चंदन को पवित्रता एवं विचार के साथ लोगों से पूछ कर लगावे, धर्म की रीति के अनुसार जिसने धन संग्रह किया हो उससे पूजा के बर्तन तथा सामग्री एकत्रित करें, अपने स्वामी इष्ट देव की सोच पूर्वक निस्वार्थ पूजन करें, समय तथा नियम में कोई कमी न होने पावे, इसी को अर्चन कहते हैं। जो मेरे मंदिर में फुलवाड़ी लगावे अथवा मेरे लिंग की स्थापना करे तथा मेरे लिए उत्सव करे, ये सब अर्चन के भाग हैं। जो इस प्रकार मेरा अर्चन करता है वह दोनों लोगों में सिद्धि प्राप्त करता है। अब मैं वंदन की व्याख्या करता हूँ। हे सती, मंत्र को जप करें तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए और मन को एकाग्र करने का प्रणाम करना चाहिए। ये वंदन है। वंदन का फल तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। ये शीश के प्रताप से सनकादिक निब्बर रहते हैं। शिव जी बोले, हे सती, अब मैं तुम्हें दास्य भाव के विषय में बताता हूँ। जो इंद्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करता रहे, जो मेरी प्रसन्नता से मन तथा शरीर की काम वासना को जड़ से नष्ट करे, तो
वह दोनों लोगों को सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख बराबर, राग देश जय पराजय, लाभ तथा हानि बराबर हो, तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ ही पर ब्रह्म हमारे लिए करता है वह सब भलाई के लिए ही है, ऐसे दृढ़ विचार को सख्य कहते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोगों की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो मनुष्य अपनी देश, सेवक, पशु, धन तथा कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर तथा उनका मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके लिए फिर कोई प्रयत्न न करे, उनकी प्रीति तथा ध्यान न करे, उससे आत्मसमर्पण करते, ऐसे कर दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य इसको मन, वाणी तथा कर्म से नहीं करता तब तक वह अपने स्वामी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को सब वस्तु सुलभ है, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। मैं सदा रात दिन उसकी रक्षा करता हूँ तथा उसके निकट ही निवास करता हूँ। भक्ति के केवल यही 9 अंग है। शिव जी ने कहा, हे सती, अब मैं शक्ति के उपांग का वर्णन करता हूँ। उपांग 10 है, उनमें से प्रत्येक दुख को नष्ट करने वाला है। इसलिए बट तथा पीपल की सदैव पूजा करनी चाहिए और उनका जल से सिंचन करना चाहिए। उनका आदर करना मेरी अपमान करना है। उनकी परिक्रमा दाईं ओर से करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से ही निर्भय परंपरा प्राप्त है। इसलिए बिल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए। उसके पूजन से कोई कष्ट नहीं रहता। उसको जल से सींच कर उसको पूजन करना तथा उसकी आरती उतारना उचित है। जो लोग अरे मम्मी क्या उनमें पवित्र के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, जैसे कि व्यास जी आदि ने कहा है। चौथा उपांग गुरु सेवा है, इसकी स्तुति वेद करते हैं, इसके बराबर और कुछ नहीं। 5वें हमारे 14 आदि जितने व्रत हैं उनमें हमारा पूजन कर व्रत रखें, रात्रि भर जागरण करें, उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वे वेदों में प्रकट है। इसी प्रकार शिवरात्रि मास के दोनों प्रदोष तथा हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी महिमा रखते हैं तथा उत्तम गति प्राप्त करते हैं। इन व्रतों से व्याध, किरात आदि के बहुत आनंद प्राप्त किए हैं। छठा सेवाराधन अर्थात शैव लोगों की आराधना करना है। इसके अंतर्गत जब किसी से भक्त को अपने यहाँ आता हुआ देखें तब उसका समुचित आदर करें। उसको अपने यहाँ देखकर सुकुटुम्ब प्रसन्न होकर सब प्रकार से उनकी सेवा से तत्पर रहें तथा उसकी पूजा आदि करें। शुद्ध भोजन द्वारा उसका स्वागत करें। यह सेवाराधन अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त करने वाला है। उसी के प्रताप से अधिकतर लोग तीनों लोक से अधिपति हुए हैं। 7वां निधि समान है, अतः जो कोई द्वार पर भिक्षु हेतु आवे उसको यथाशक्ति कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों ही बनते हैं, कभी भी बुला देने के योग्य नहीं। 8वां उपांग ब्राह्मण का सम्मान है, इसके द्वारा बहुत से मनुष्यों ने परम पद प्राप्त किया है। सदाशिव बोले, हे देवी, मैं ब्रह्म शरीर हूँ, इसलिए ब्राह्मण की पूजा उसको मेरे समान समझकर करनी चाहिए। 9वां उपांग तीर्थ तथा क्षेत्रों में ब्राह्मण आदि है। समस्त तीर्थों में से 7 पुरियों की ब्रह्मद वर्णन किया है। उनमें आनंद वन अर्थात श्री काशी जी का बहुत मान है। इसलिए नियमित रीति के अनुसार प्रेम पूर्वक काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए तथा धर्मशास्त्र के कथानुसार सब बातें करनी चाहिए। सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु काशी में होती है। यही बात वेदों में ही कही गई है। 10वां बड़ा धर्म अहिंसा अर्थात किसी जीव की कष्ट न पहुंचाना है। जिसने हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत को अपनाया वह मानव संसार में के समस्त धर्मों का प्राप्त कर सका। यह अहिंसा व्रत अति प्रसन्नता देने वाला है। हे देवी, जिसके हृदय में तुम वास करती हो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। लोग कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कम चाहेंगे, उस युग में केवल भक्ति को ही प्रमुख समझना चाहिए। हे पार्वती, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा मैंने उसे को तुम्हें पूरी तरह से उत्तर दिया। इस वृत्तांत को जो सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह भी आनंद प्राप्त करेगा। ये 17वां अध्याय भी समाप्त हुआ।